आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को भी अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। इन चाणक्य नीति अहिम नृपचे शार्दूलम किटिम चे बालकम तथा पशुवानम चे मूर्ख से सप्तम सुप्तान अनुबोधियते। चाणक्य का कहना है कि सांप राजा, बाघ सुअर, बालक दूसरों के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति को सोते में जगाना नहीं चाहिए। यदि सोए हुए सांप को जगाएंगे तो वो काट खाएगा। इसी प्रकार सोते हुए राजा को जगाने पर वह क्रोधित होकर हत्या का आदेश दे सकता है। बाघ आदि हिंसक पशुओं को जगाने का क्या परिणाम हो सकता है, ये सब जानते हैं। सोते हुए बालक को जगाएंगे तो मुसीबत खड़ी कर देगा। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के कुत्ते और मूर्ख मनुष्य को जगाना नहीं चाहिए। उनके सोते रहने से ही शांति रहती है। अर्थात हिता से यवाद्रष्टा शुद्रांत भोजना ते दुजा की करसियंती निर्वसा एवं पनंगा। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे हरे। जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो शुद्ध अर्थात नीच मनुष्य का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। जिन ब्राह्मणों ने वेदों का अध्ययन किया है परंतु उससे धन अर्जित करते हैं अर्थात उस ज्ञान से पैसा बटोरते हैं, और वे ब्राह्मण भी जो अपना पेट भरने के लिए शूद्रों के अधीन रहते हैं अर्थात नीच लोगों का अन्न खाते हैं, विष रहित सर्प के समान हैं जिसका कोई लाभ नहीं होता। अर्थात ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को संसार में किसी प्रकार का यश और सामान्य सम्मान प्राप्त नहीं होता। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, यस्मिन रुष्ट्रे भयम नास्ति तुष्टेन धना अहगम लग्रोह नुग्रम नास्ति च रुष्ट की करस्यति। जिसके नाराज होने पर किसी प्रकार का डर नहीं होता और जिसके प्रसन्न होने पर धन प्राप्ति की आशा नहीं होती, जो न दंड दे सकता है और न ही किसी प्रकार की दया प्रकट कर सकता है, उसके नाराज होने पर भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। निर्वस्वनपि सर्पेण कर्तव्या महति फणा वेश मस्तु न चापयस्तु घटाटोपो भयंकर। विषहीन सांप को भी अपना फन फैलाना चाहिए। उसमें विष है या नहीं इस बात का कोई नहीं जानता। हाँ, उसके इस आडंबर से अथवा दिखावे से लोग भयभीत अवश्य हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रातु धूर्त प्रसंगेन मध्यायन स्त्री प्रसंगत रात्रो चौर्य प्रसंगेन कालो गच्छत धीमताम। मूर्ख लोग अपना प्रातःकाल का समय जुआ खेलने में, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में और रात्रि का समय चोरी आदि में व्रत करते हैं। सज्जनों, चाणक्य का कथन है कि समय को कुछ लोग इस प्रकार व्यस्त करते हैं अर्थात गवा देते हैं, जबकि विद्वान अपना समय सद्कार्यों में व्यतीत करते हैं। मनुष्य को ये बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि गुजरा समय वापस नहीं आता। सज्जनों, स्वस्ति ग्रथिता माला स्वदृष्टिन चंदनम स्वरसलिखितम स्तोत्रम सत्यास्ति श्री हरे। अपने हाथ में गुथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने हाथ में लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की धन संपत्ति को वश में कर सकता है। चाणक्य का भाव यही है कि धनवान व्यक्ति को भी भगवान की स्तुति करने के लिए जो भी उपाय करने पड़े वह स्वयं अपने हाथ से करने चाहिए। इक्ष दंडुस्तला सद्रा कांता हेम च मेदनी चंदनम धरी तांबुलम मर्दन गुणवर्धनम। एक तिल मूर्ख छोटे आदमी, स्त्री, सोना, भूमि, चंदन और दही तथा पाल, इन सबको जितना मला जाएगा उतना ही इनके गुण बढ़ते हैं। रंग लाती हिना पत्थर पे पिसदाने बाद इंसान सुधरता है ठोकरे खाने के बाद। सज्जनों, एक और तिल आदि को जितना अधिक दबाएंगे उतना ही अधिक तेल और रस निकलेगा। सोने को भी जितना तपाया अथवा शुद्ध किया जाएगा उसके गुण बढ़ेंगे। भूमि में जितना अधिक हल चलाया जाएगा उतना ही अधिक उससे अन्न की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार चंदन और दही आदि को जितना रगड़ेंगे और मथेंगे उतना ही उनके गुण में वृद्धि होगी। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रा शुभ्रतया विराजते, कुंदनता चौष्णतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। दरिद्र अवस्था में यदि व्यक्ति धैर्य कारण किए रहे तो निर्धनता आदि कष्ट नहीं हो देती। साधारण वस्त्र को यदि साफ रखा जाए तो वह भी अच्छा लगता है।
यदि सामान्य भोजन जिसे पुष्टि कारक नहीं माना जाए उसे भी यदि ताज़ा और गर्म गर्म खाया जाए तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार सुशीलता आदि गुणों के होने के कारण कुरूपता बुरी नहीं लगती। भावार्थ यह है कि व्यक्ति में यदि गुण होते हैं तो मित्रों उसके दोषों की और कोई ध्यान नहीं देता। वस्त्र भले ही सस्ता हो लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। भोजन भले ही साधारण हो किंतु उचित ढंग से पकाया परोया जाए तो वह भी रुचिकर लगता है। अर्थ यह है कि व्यक्ति में गुणों की प्रधानता होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। अध्याय का सार। चाणक्य ने मनुष्य को जीवन का लक्ष्य बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहते हैं मित्रों उन्हें विषय वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए। जो नीच मनुष्य दूसरों के प्रति घृणा रखने के कारण कठोर बात बोलते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। चाणक्य संसार की विचित्र धारणा को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि सोने में सुगंध नहीं होती, ईख पर फल नहीं लगता, चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं लगते, विद्वान व्यक्ति के पास धन नहीं होता और राजा को प्राय अधिक आयु नहीं मिलती। ये बातें देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने ये काम करते हुए बुद्धि का सहारा नहीं लिया। चाणक्य कहते हैं कि अमृत सबसे उत्तम औषधि होती है, सबसे बड़ा सुख भोजन की प्राप्ति है। ज्ञानेंद्रियों में सबसे उत्तम आँख है और शरीर के अंगों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का सिर है। मित्रों ब्राह्मण की विद्वता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि आकाश में कोई गया नहीं, सूर्य चंद्रमा तक कोई पहुंचा नहीं, परंतु जिस विद्वान ब्राह्मण ने उनके घृण संबंधी जो कुछ बताया इससे उन्हें विद्वान मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने अनेक स्थानों पर कहा है कि व्यक्ति को संसार में सतर्क होकर जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि विद्यार्थी, नौकर, यात्री और भूख से दुखी डरा हुआ व्यक्ति और द्वार रक्षक इनको सदा जागते रहना चाहिए। यदि इन्हें सोता देखे तो इन्हें जगा देना चाहिए। और राजा, सांप, बाघ, जंगली सुअर और दूसरों का कुत्ता और मूर्ख आदमी यदि सोए पड़े हों तो इन्हें जगाना नहीं चाहिए। सज्जनों इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों के संबंध में कहा है कि उन्हें पतित लोगों से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेनी चाहिए। उनका कहना है कि मनुष्य को अपने वास्तविक स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात यदि सांप विष रहित है तो भी उसे अपने पर आक्रमण करने वालों को डराने के लिए फन फैलाते रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आडंबर से भी दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। मूर्ख लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता किस समय कौन सा कार्य किया जाए। वह प्रातःकाली जुआ आदि खेलने लगते हैं, दोपहर का समय भोग विलास और रात्रि का समय चोरी आदि बुरे कर्मों में बिताते हैं। चाणक्य का कहना है कि प्रभु की उपासना व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए, उसके लिए प्रयत्न भी स्वयं करना चाहिए। व्यक्ति को कष्टों में धैर्य रखना चाहिए, धैर्य से कष्ट उतने दुखदायी प्रतीत नहीं होते। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों सब्सक्राइब फ्री है, ये नितांत आवश्यक है।